हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक को देख रहे हैं। आपने 20वें श्लोक में देखा था, कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृतया नियता स्वया। उन तै कामय, उन कामनाओं की काम इच्छाओं की वजह से हृत ज्ञान, जिनका ज्ञान अपहृत है, वह नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आत्मा है, उनको भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के पास भी जाना चाहिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इस कारण से प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वह अन्य देवता के पास जाते हैं। कुछ आवाज़ नहीं आ रही है क्या? ओके, अब आ रही होगी। तो वह अन्य देवताओं के पास जाते हैं और कहते क्या है, तम तम नियम आस्थाया, उस देवता की उपासना में स्थित होकर के, जो उसके आवश्यक नियम है उसमें स्थित होकर, प्रकृतिया नियता स्वया, अपनी प्रकृति के में स्थित होकर के, रजोगुणी तमोगुण इत्यादि उसमें स्थित होकर के व्यक्ति कार्य करता है। अब यह बताते हुए कि उस देवता में भी जो श्रद्धा है वह भगवान ही स्थिर करते हैं, वह यहाँ पे भगवान श्लोक बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वह देवता उस अपने उपासक में अपने प्रति श्रद्धा देने में समर्थ हो। ये बहुत बड़ा रहस्य है। देखिए, बात बहुत सिंपल लगती है, अगर गीता नहीं सुने तो ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आती है। जो अन्य देवताओं के उपासक हैं वह भी भगवान के द्वारा ही श्रद्धा प्राप्त करके उस देवता विशेष में उस देवता की उपासना कर रहे हैं। तो मेरे पीछे बोलिए माइक पे, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्, तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति, यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्, तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यह अर्थात जो व्यक्ति, जो उपासक, याम तनुम भक्तः, जिस शरीर का, संस्कृत बड़ा देखिए अद्भुत दी गई, देवता नहीं बोल रहे हैं, तनुम बोल रहे हैं, शरीर का। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अभी टीका में स्पष्ट किया जाएगा कि भगवान के ही शरीर देवता हैं। इस जगत में कोई भी वस्तु या व्यक्ति भगवान से अलग नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति जिस तनु का भक्त है, जिस शरीर का भक्त है ना, कितनी अजीब सी लैंग्वेज है, शरीर का भक्त है, मतलब वह देवता का शरीर भगवान का ही शरीर है। भगवान का ही है का मतलब भगवान का ही है तो नहीं कह सकते, भगवान की शक्ति है, ये अर्थ है। देवता का शरीर और भगवान के शरीर में बहुत भेद है, लेकिन देवता का शरीर भी भगवान से भिन्न नहीं है, ये बात है। और भगवान की विभूति है, शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो देवता विशेष का भक्त है और श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा के द्वारा अर्चना करने का इच्छुक है, अर्थात अर्चना करता है, तस्य अचलाम श्रद्धाम, उस व्यक्ति की अचल श्रद्धा को, तामेव, मैं ही उसमें, विदधामि, अहम मतलब मैं ही उसको प्रदान करता हूँ। तब ये कितनी रहस्यमय बात है कि जो देवता के उपासक हैं वह सोच रहे हैं देवता कृपा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उस देवता में भी श्रद्धा भगवान ही दे रहे हैं। उस देवता में सामर्थ्य नहीं है कि श्रद्धा दे सके। आगे आप सुनेंगे कि जो फल है वह भी भगवान दे रहे हैं। तो अब आप ये बताइए, जो सब गीता का श्लोक सुनेगा तब भी देवता की उपासना करेगा, तब तो बेवकूफ कहा जाएगा। अब एक प्रश्न आएगा कि भगवान दूसरे देवताओं में श्रद्धा क्यों कर रहे हैं? भाई, उसकी इच्छा है। भगवान बड़े उदार हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि, यद्यपि वो कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओगे तो तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे, लेकिन नहीं आना चाहते हो तो तुम अन्य ऑप्शन भी अगर सेलेक्ट करना चाहते हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। यू वांट टू सर्व अदर्स, फाइन, ये बात है। आप ये देखिए भगवान कितने उदार हैं। वो जानते हैं कि दूसरा
देवता ना तो कुछ दे, श्रद्धा तक नहीं दे सकता, वो सब कुछ भगवान को ही करना है। तो ये सब बातें हैं। अब सोचिए, जब कोई व्यक्ति देवताओं की उपासना करने के लिए उद्यत है, भगवान उसमें अचल श्रद्धा देते हैं। शिक्षा मिल रही है, मैं समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब आप भगवान की उपासना करने लग जाएंगे तो भगवान आपको अचल श्रद्धा क्यों नहीं देंगे? सिंपल सा एक शिक्षा आपको इस जगह से, इस लेसन से, इस श्लोक से सीखने को मिल रहा है। अचल मतलब चल होने के कारण होने पे भी अचल। यही गिफ्ट भगवान से मांगना ही चाहिए। भगवान आपके चरणों में हमें फिक्स्ड श्रद्धा दीजिए, बस अचल श्रद्धा। बाकी श्रद्धा है तो करेंगे ही ना। एक इतनी सी बात अगर किसी को समझ में आ जाए कि भाई एक नाम और एक तरफ और करोड़ों करोड़ों गायों का दान सूर्य ग्रहण के समय एक तरफ, तब भी भगवान का नाम भारी पड़ेगा। आज एक भक्त कह रहे थे कि जब के समय मैसेज किए, क्या हम लोग मैसेज कर सकते हैं क्या? सुनाई नहीं पड़ रहा ना आप लोग को? इसे कहते हैं पांचों हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब अगर जरा सी भी श्रद्धा है भी उस भक्त की, हम नहीं कह रहे कि नहीं है, लेकिन अगर यह श्लोक पे श्रद्धा है कि एक बार हरे बोला है तो करोड़ों करोड़ों गायों का पुण्य भी, दान करने का पुण्य भी इसके बराबर नहीं है, 100 अंश के बराबर भी नहीं है। तब भी आप कहेंगे हमें थकान हो रही है हरे कृष्णा बोलने में। हमारी तो भगवान से प्रार्थना है कि लोगों की सकाम बुद्धि से भगवान के नाम में श्रद्धा हो जाए, तब भी नाम उच्चारण करेंगे कि भैया तो स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा। यहाँ देखो थोड़ी चीज़ों के लिए अमेरिका मिल जाता है, वहाँ कोई अमेरिका कोई बहुत स्वर्ग है क्या? वहाँ भी लोग टेंशन में है, कोई बम गिरा देगा, कुछ कर देगा, क्या टेंशन है? इतना हर जगह कोई अलग जगह नहीं, उसके लिए कितना मर रहा है व्यक्ति। अगर जरा सी श्रद्धा हो जाए ये बात कि एक ही नाम भी हमको भगवान की प्राप्ति करा देगा, बस खत्म। आप कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखेंगे ही नहीं। यू विल नेवर थिंक सेकेंड थॉट कि हमें कुछ और करना है, इन द सेंस कि नहीं करना है नाम उच्चारण, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, एक और बात है, अपनी प्रकृति के अनुसार पूजा करता है। पिछले श्लोक में सीखा है, शास्त्र के अनुसार नहीं सीख रहा है। शास्त्र के अनुसार पूजा नहीं करता है वो, उसको अच्छा लगता है करना, करते। आप में से कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे शास्त्र पढ़कर देवताओं की पूजा कर रहे थे? एनीवन? सो इतना बड़ा ज्ञानी कौन है यहाँ पे कि शास्त्र पढ़ करके? समझ में आ गया ना? जिनसे सुन रहे थे वो शास्त्र पढ़ के कर रहे थे? नहीं, वह भी नहीं कर रहे थे शास्त्र पढ़ कर, ऐसे ही बस अपनी प्रकृति के अनुसार कर रहे हैं सब कुछ। अब यहाँ देखिए कितना नियम चलता है ना। प्रतिदिन हम तुलसी जब भगवान को अर्पित करते तो याद रहता है तुलसी जी धो के देनी होती हैं, ऐसे नहीं बिना धोए आप तुलसी जी को अर्पित कर दीजिए। जस्ट सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ नाउ। आप इस समय देखिए ना कि कितना शास्त्र परक जीवन हम जीते हैं, शास्त्र के अंदर गाइडेड जीवन जी रहे हैं। क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या नहीं खाना है, सारा कुछ शास्त्र के अनुसार चल रहा है। क्या ऐसा फायदा देवताओं की उपासना में होता है? आप चेक कर लीजिए, नहीं होता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में। तो एक बात भूल गया बताना, मैं देता हूं, इसका क्या मतलब है? तो अब सीधा समझ में कहते हैं मैं मतलब अंतर्यामी। अब मैं तो नहीं कह सकता कि आप और मैं आपके अंदर बैठा हूं और मैं शब्द दे रहा हूं। तो यहां बड़ा स्पष्ट मैं देता हूं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं ही अंतर्यामी हूं। तो जो कोई कह रहा है, कुछ सोचे कि भाई ईश्वर जो सबके हृदय में, वो कौन है? वो भगवान कृष्ण ही हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। जब मैं टीका को देख रहा था तो मैंने कहा इसको ऐसा बोलने की क्या जरूरत है कि मैं मतलब अंतर्यामी। एक बात सोचने वाली बना, अर्जुन कहें कि आप तो बाहर खड़े हुए युद्ध कर रहे हैं, आप सबको श्रद्धा के देने वाले कैसे हो गए? क्या ये भगवान का ऑपुलेंस नहीं दिख रहा आपको? जो व्यक्ति से आप बातचीत कर रहे हो वही सबके हृदय में है। कुछ आपको अजीब सा नहीं लग रहा ये बात? भगवान अपनी विभूति को बता रहे हैं, कुछ आपको लगा देख श्लोक में नहीं लग रहा है आपको? आप किसी से बात कर रहे हैं, आपका मित्र है, कहें मैं सबके हृदय में भी रहता हूं, तो कुछ अलग बात होगा कि नहीं? ये समझना चाहिए। मैं देता हूं मतलब भगवान ही अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में विद्यमान है और सबको श्रद्धा दे रहे हैं। फिर वही बात, अगर कोई व्यक्ति नई बात सुन रहा आपकी, तो भगवान ही उसको श्रद्धा नहीं दे रहे हैं। एक व्यक्ति आप ही प्रश्न किए थे कि क्या भगवान श्रद्धा दे रहे हैं? क्या लिखा है? एकदम स्पष्ट लिखा है ना, क्लियर हो गया कि भगवान ही श्रद्धा दे रहे हैं। क्यों? उस व्यक्ति ने इच्छा करी थी ऐसी।
इच्छा करी थी कि मैं देवताओं की पूजा करूं, तो भगवान ऐसी श्रद्धा दे रहे हैं। अगर हमारी इच्छा है कि भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान वैसी ही श्रद्धा स्थिर कर देंगे। ठीक है। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं। ये देख रहे हैं भगवान का नॉन बायस नेचर। भगवान सम है, इच्छा हम कर रहे हैं, उसके बाद भगवान कार्य कर रहे हैं। हमारे पास केवल इच्छा करने की स्वतंत्रता है। इसलिए प्रचार में हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, किसी को नहीं कर रहे, केवल ज्ञान दे रहे हैं और लाभ बता रहे हैं। भाई भगवान की सेवा करने का ये फायदा है, आप इच्छा जागृत हो जाए, बाकी सारा काम भगवान कर देंगे। इज दैट क्लियर? किसी को पुश करने की जरूरत नहीं है, किसी को पुश करने की जरूरत नहीं है। देखिए हम पता नहीं, हम ऐसे हम नजर, कोई नजर नहीं लगाएगा, प्लीज नजर नहीं लगाएगा, कोई नजर नहीं लगाएगा। आज बहुत बढ़िया जप हुआ, हम तबीयत खुश, नजर नहीं लगाना प्लीज। हाँ, एकदम तबीयत खुश हो गया। हमने कहा आज इस तरह से मान लो अगर महीने में 3-4 बार 10 बार भी होने लग गया तो हमारा जीवन सफल है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऑब्वियसली थोड़ा प्रसाद तो चाहिए भाई, प्रसाद मिल जाए, कथा मिल जाए, जब मिल जाए, इतना भगवान निहाल कर देते हैं। हल्का सा जप अच्छा हो जाए, तो जब अच्छा हो थोड़ा रस मिल जाए इसमें, तो क्या चाहिए हो जाए। उसका प्रसाद भी बहुत अच्छा बन गया आज कृपा से। और क्या चाहिए भक्त को? क्या ऐसे देवताओं के उपासकों की स्थिति हो सकती? कभी नहीं हो सकती। कोई कह दे कि हम देवता की उपासना का जप कर रहे हैं और बड़े संतुष्ट हो रहे हैं। हम जानते हैं कि व्यक्ति को बड़े अच्छे उपासक हैं एक देवता के, कहते हैं हम बोर हो गए, उनके पास सिद्धियां हैं, लोगों को ठीक कर देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं, भर कहते हैं हम बोर हो गए। तो क्या हम गीता क्लास देते हुए बोर हो गए? ये भागवत क्लास देते हुए बोर हो जाएंगे? कभी बोर नहीं होंगे। द हैप्पीनेस ऑफ अ डिवोटी कैन नेवर बी मैच्ड बाय एनी ऑफ द डेमीगॉड वर्शिपर्स। देखिए ना, शिव जी ने बड़ासुर को आशीर्वाद दिया था 1000 बुझाएं, फिर कह रहा मैं बोर हो रहा हूं, क्या करूं उसको। समझ में आया? लेकिन भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त होगा, भगवान का नाम में रुचि प्राप्त होगी, आप बल्ले बल्ले हो जाएगा। यही जगत में व्यक्ति कितना सुखी हो जाता है। दिस इज हाउ कृष्णा मेक्स योर फेथ फिक्स्ड। एक रुचिकर बात है कि वो देवताओं की उपासना में श्रद्धा कैसे फिक्स कर देते हैं? जल्दी जल्दी फल दिलवा कर, हाँ हमारा लड़का हो गया, वाह 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 वाह। ये हमारे सामने ही एक व्यक्ति बोला हमने यहाँ ये पूजा करा, हमने भगवान विष्णु की पूजा करी, ये करी वो करी, देखो कहीं तो गए थे वो, हाँ किसी जगह पूजा करे देवता, देखो तुरंत ही हमारा लड़का हो गया। बस ऐसा नहीं है कि वो लड़का कोई भगवान देवता दिया, भगवान ही दिलवाए हैं, लेकिन भगवान उन देवता के द्वारा दिलवा करके उसकी जो है श्रद्धा फिक्स कर देते हैं। हाँ रिजल्ट मिल गया हमको। लेकिन देखिए भगवान भगवत गीता में बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, 6 अध्याय में पढ़ चुके हैं, योग की सिद्धि तुरंत नहीं मिलती है, लेकिन आपको अलग प्रकार की श्रद्धा भी है कि यदि हम लोग योग में सफल नहीं भी हुए तो भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फेथ। क्या यह सुन करके, भगवत गीता के वचन को सुन करके आपको श्रद्धा स्ट्रांग नहीं होती? बहुत ही सूक्ष्म विचार है। देवताओं की श्रद्धा भगवान कैसे स्थिर कर रहे हैं? उनको कुछ अल्प क्षुद्र फल दे करके, हाँ ये मिल गया वो मिल गया। लेकिन भगवान अपने भक्तों की श्रद्धा को कैसे स्ट्रांग फिक्स कर रहे हैं? भक्ति के रस को प्रकाशित करके। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मतलब अनुभव हो रहा है कि नहीं? आप लोगों को भगवत गीता सुनना अच्छा लग रहा है, इससे कोई स्वर्ग मिल रहा हो या नौकरी मिल रही हो, पैसे मिल रहे हो, इसलिए तो ना गीता सुनने आ रहा है। कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अ रिजल्ट। प्योर कॉन्शियसनेस, सबसे प्रकट अनुभव आप देखेंगे भक्ति करने का, शुद्ध चेतना का निर्माण, संतुष्ट चेतना का निर्माण, राग और द्वेष से रहित चेतना का निर्माण, अफेक्शनेट चेतना का निर्माण। क्या ये आप लोग चित्त में नहीं देख रहे हैं? हृदय कितनी मृदुता को प्राप्त हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, अफेक्शन बढ़ रहा है, नेचुरली अफेक्शन आ रहा है। हम तो नहीं मान सकते कि भक्त में नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा भक्ति करिए, गंभीरता से आएगा। हाउ हैप्पी डिवोटीज आर टू मीट ईच अदर एंड टॉक अबाउट कृष्ण। या जैसे भक्त लोग देखते हैं अनर्थों की निवृत्ति, इस प्रकार से भक्तों की श्रद्धा को भगवान अपने में स्थिर करते हैं। मैं खाली अंतर बता रहा हूं कैसे भगवान अपने में स्थिर करते हैं और देवता में स्थिर करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। करने वाले भगवान हैं, भगवान को प्रसन्न कर दें तो फिर भगवान श्रद्धा स्थिर कर देंगे, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अन्वय देखिए, यह भक्त जो सकाम भक्त याम याम तनुम श्रद्धा अर्चित विच्छति, जिस देव मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक
पूजा करने की इच्छा करता है, अहम यानी मैं अंतर्यामी के रूप में, तस्य तस्य उसकी श्रद्धा को तामेव उसमें ही अचलाम विदधामी दृढ़ करता हूँ। अब एक रुचिकर बात है, मान लो कोई आज शिव जी की पूजा कर रहा है तो उसमें स्थिर करता हूँ, अब उसने फिर गियर चेंज किया, कहा दुर्गा जी की पूजा करता तो दुर्गा जी में स्थिर करता हूँ। ये भी देखा गया है ना कि पहले कोई शिव जी की पूजा करते थे, फिर दुर्गा जी की पूजा करना शुरू कर दिए। हम लोग तो आंखों से देखे, गांव में गए थे तो कुछ माताओं का समूह था, शनिदेव के भजन गा रही थी, उसके बाद थोड़ी देर में दुर्गा माता जी के मंदिर चली गई, घूमती रहती। उनका श्रद्धा किस में फिक्स है तो भगवान जाने। तो ऐसे ही है शास्त्र आधार पर। श्रीधरी, जो भक्त जिस शरीर की अर्थात देवता रूप मेरी ही मूर्ति की, समझ में आ गया, श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहता है, क्यों? क्योंकि देवता भगवान के शरीर के अंग हैं, उस पूजा में प्रवृत्त होता है, यानी कि केवल इच्छा ही नहीं करना चाहता, पूजा करता भी है। उस भक्त की उस मूर्ति विषयक उसी श्रद्धा को मैं अर्थात अंतर्यामी अचल यानी दृढ़ कर देता हूं। गीता भूषण टीका, मैं अकेला सभी जीवों का परमात्मा होते हुए अपनी महान शक्तियों से संपन्न और सभी जीवों का हित चाहते हुए देवताओं में उनकी श्रद्धा को उत्पन्न करता हूं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। आपकी सेवा करने से हित नहीं होगा, हाँ जी होगा, लेकिन वो करेगा नहीं, इसलिए उस देवता में स्थिर करता हूं, कम से कम कुछ तो बात माने। मुझे पता है भगवानंद ने इसकी इच्छा ही नहीं हो रही मेरी सेवा करने की, कहेंगे तो वो लोग बिदक जाएंगे। आप ये देखिएगा जो देवता की उपासना में स्थिर हैं उनकी बुद्धि जड़ हो जाती है। अब मैं ऐसे बोलूँगा तो लोगों को बहुत खराब लगेगा, लेकिन जड़ हो जाती है। वह इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि सारी चीज़ें, पूरा शरीर, पूरा जगत ही नश्वर है, प्रलय की ओर जा रहा है और देवता इस प्रलय से नहीं बचा सकता। देवता हमको मृत्यु से नहीं बचा सकते, वो स्वयं नश्वर हैं, उनकी सरकार केवल एक मनवंतर के लिए है। इतनी सी बात जड़ बुद्धि वाले लोग नहीं समझ पाते। अब मुझे पता है कि अगर कहीं कोई देवता का उपासक इस प्रवचन को सुनेगा तो वो शायद गुस्सा हो जाए, लेकिन जरा वह विचार करके देखे कि क्या जिस देवता की वो पूजा कर रहा है क्या वो शाश्वत है, और अपने वे विचार करे कि वह है कौन, क्या वो देह है कि वो आत्मा है। तो आत्मा तो शाश्वत है, तो शाश्वत समय में तो ब्रह्मा जी की परम आयु भी बहुत छोटी सी है, कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसी है, बस चुटकी भर के, चुटकी बजाने भर तक। तो फिर आप देवताओं की उम्र का क्या कहना बताइए। 5040 मनु ब्रह्मा जी के एक साल में आते हैं ना, कितने 14 मनु आते हैं एक दिन में, तो 14 गुणा 365 हुआ ना, उतने तो 5000 बनेगा, जरा जोड़ लीजिएगा। वह तो ब्रह्मा जी के एक साल में आ जाते हैं, और ऐसे 100 साल के लिए ब्रह्मा जी जीते हैं। तो कितने देवता, 5110 हुआ ना, तो ये हुआ स्थिति। क्या वो क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है व्यक्ति देवताओं की उपासना करके। लेकिन एक फायदा जरूर है कि वह कम से कम नियम पालन करना सीखते हैं, और क्योंकि भगवान से देवता भिन्न है, एक दृष्टि मतलब भिन्न नहीं है, ऐसे कहना चाहिए, भिन्न नहीं है, तो उनकी विभूति है, तो कहीं एक इनडायरेक्टली वह भगवान की शरणागति स्वीकार कर रहा है, इनडायरेक्टली। इसको आगे भगवान कहेंगे अविधि पूर्वक मेरा भजन कर रहा है। मैं उन्हें देवताओं की पूजा करने के लिए प्रेरणा देता हूं और प्रत्येक देवता की पूजा करने का संबंधित फल प्रदान करता हूं। समझ में आ गया? देखो ये बढ़िया है, इनकी पूजा करो, और फिर उनको छठ से फल मिल जाता है तो उनकी श्रद्धा और स्ट्रांग हो जाती है। तो कम से कम वह अपने से सुपीरियर्स की सेवा करने की भाव को जागृत करते हैं। अद्भुत है, एक धर्म केवल एक दीवार की पूजा करता है। समझ रहे हैं मैं किस बात कर रहा हूँ? आप समझ रहे होंगे, आप लोग जनरल नॉलेज तेज है इनकी, समझ रहे हैं। दीवार के जाके सामने हाथ खड़ा कर लेते, उसके लिए झगड़ा करते हैं लोग, और हम लोग को भावुक कहा जा रहा है। देवताओं के पास यह करने की शक्ति नहीं है। यह 2 श्लोकों में बताया गया है, यानी कि ना तो श्रद्धा देने की और ना फल देने की। अब जिस व्यक्ति को फल मिल रहा है वो मानेगा ही नहीं कि वह देवता नहीं दे रहा है, वो मानेगा ही नहीं, वो मान ही नहीं सकता कि ये कृष्ण दे रहे हैं। इट इज, ये आप लोग सहमत है ना इस बात से?
जो देवताओं की उपासना कर रहा है, जिसको फल मिल रहा है, वो कहीं मानेगा कि कृष्ण दे रहे हैं? अब समझ में आए गीता कितना बड़ा रहस्य है। आप बताओ, एक एस्ट्रोलॉजर हमसे, हमारे मित्र हैं, वो बता रहे थे, उनको यह समझने में बड़ी कठिनाई हुई कि भाई भक्ति किए बिना कर्मकांड का फल कैसे मिलता है? हमें तो मिल जाता था कर्मकांड का फल, उसमें भगवान का नाम आता है क्योंकि रिजल्ट ऐसा दिख रहा है। हम तो शिव जी की पूजा किए, हमको ही मिल गया, हमने दुर्गा जी की पूजा की, हमें मिल गया। ये भगवान कहाँ से आए? ये तो तुम लोग भावुकता में बोल रहे थे, भावुकता में बोल रहे हैं, हम भावुक हैं, गीता सब गलत है। अच्छा, यह प्रमाणित कर लीजिए कि वो देवता भगवान से लेके नहीं दे रहा है। क्या आपके पास ये प्रमाण है कि वो भगवान से नहीं लेके दे रहा है? तो कोई प्रमाण नहीं ना। जब आपके पास कोई प्रमाण है नहीं, तो भगवत गीता के प्रमाण को क्यों नहीं स्वीकार करते? और अगर भगवत गीता गलत है तो फिर आपके देवता भी गलत हैं, फिर देवता भी कुछ भी नहीं है। भाई देवताओं के अस्तित्व भी तो आप शास्त्र से ही स्वीकार कर पाएंगे, नहीं तो आप केवल मनगढ़ंत तरह से पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार की सोचने की क्षमता कहाँ है कलयुग में लोगों के पास? टाइम की बात नहीं है, वो क्षमता ही नहीं है, नहीं सकता। मैं सामने देखिए लिखा हुआ बढ़ के पढ़ा रहा हूँ, टीकाओं से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी लोग सोचेंगे कुछ अलग ऑप्शन। आप लोग तो डिवोटी हैं, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो लोग इस प्रकार से लगे पड़े हैं, कुछ जीवन में उनको उद्देश्य नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं, देयर इज एब्सोल्युटली नो। जो व्यक्ति क्लेश या अन्य चीज़ों से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करते हुए मेरे शरीर यानी तनु को ही, जो देवता हैं, सूर्यदेव जैसे देवता के रूप में विश्वास के साथ पूजने की इच्छा करता है, उस व्यक्ति में मैं अकेला अहमेव, न कि वो देवता, स्वयं मुझ में विश्वास के बजाय उस देवता के प्रति ही दृढ़ विश्वास को जगाता हूँ, अचलो श्रद्धा देता हूँ। कितने उदार हैं भगवान। श्रुतियां भी कहती हैं कि विभिन्न देवतागण भगवान के शरीर का विभिन्न रूप है। श्रुति मतलब उपनिषद। आदित्ये तिष्ठति आदित्याद अंतरोयम आदित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरम। भगवान वे हैं जो सूर्यदेव से भिन्न हैं, सूर्यदेव के भीतर स्थित हैं, जिनके बारे में सूर्यदेव नहीं जानते और जो सूर्यदेव के शरीर हैं। भाई जगत में कोई भी वस्तु भगवान से तो अलग है नहीं। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद का श्लोक है 3.7.9। सूर्यदेव भी नहीं जान रहे हैं। इसीलिए देवता को भी अभिमान हो सकता है कि मैं दे रहा हूं, जैसे कि इंद्र को अभिमान हो गया था कि मैं इनका पालन करने वाला और मुझको ही यज्ञ में अर्पित नहीं, वस्तु में अर्पित नहीं कर रहे हैं, पूरे ब्रज को नष्ट कर दूंगा। मोहयंती ये तो सूर्य, भगवान की माया से देवतागण भी मोहित हो जाते हैं। सारा अर्थ वर्ष नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं। यदि कहो कि वे देवतागण पूजित होकर प्रसन्न होंगे और अपने अपने पूजकों को मंगल के लिए आपकी भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पादित करेंगे, तो इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई ये कहे कि भाई कोई व्यक्ति देवता की उपासना कर रहा है, तो देवता तो समझ रहा है कि कृष्ण भगवान है, तो वो देवता शायद प्रसन्न होकर के उस उपासक की श्रद्धा भगवान में कर दे। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, सुनिएगा, जब वे देवतागण अपनी ही भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराने में असमर्थ हैं, तो मेरी भक्ति में कैसी श्रद्धा उत्पन्न कराएंगे? क्या सुंदर लिंक है। इसलिए वो कहते हैं यो यह इत्यादि, यानी ये श्लोक बोलते हैं वे जिस जिस देवता अर्थात सूर्यादि की पूजा करना चाहते हैं, जो कि मेरे ही विभूति स्वरूप हैं, एक्सपेंशन इन द सेंस ऑफ एनर्जी, उनके अंश हैं, मैं अंतर्यामी ही उस देवता में उनकी श्रद्धा उत्पन्न करा देता हूँ, अपने विषय में नहीं। तथा वे देवतागण भी मेरी प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराने में सक्षम नहीं हैं। अगर आप कॉन्ट्रास्ट करें तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से ही अपने में श्रद्धा उत्पन्न कराते हैं। साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। कुछ समझ में आ रहा है? देवता श्रद्धा नहीं दे सकते भगवान में, वो अपने में ही श्रद्धा नहीं दे सकते, तो भगवान में कैसे देंगे? और भगवान अपने में श्रद्धा देते नहीं डायरेक्ट। ये सुनाई पड़ गया आपको? दिख रहा है श्लोक में कि नहीं? भगवान देवताओं में श्रद्धा डायरेक्टली दे देते हैं, लेकिन भगवान अपने में श्रद्धा डायरेक्टली नहीं देते। ये कुछ समझ में आया? अगर देते हैं तो भक्तों की संगति के द्वारा देते हैं।
भक्तों की संगति में ही व्यक्ति आकर के भगवान के बारे में सुनता है, तब उसकी इच्छा होती है कि मुझ में मेरी भगवान में श्रद्धा हो जाए, तब भगवान देते हैं। क्या इस विज्ञान को आप समझ रहे हैं? यस। देखिए, जिस विटामिन की कमी होती है उसके इंजेक्शन या गोलियां व्यक्ति रोज खाता है। इंजेक्शन तो नहीं लेते हैं, गोलियां खाता है ना, विटामिन डी, विटामिन व्हाटएवर। तो उसी प्रकार से जब हम भक्तों के संगत में आते हैं, सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तदजोषणादाशु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भक्तों के संगत में आकर जब व्यक्ति भगवान के विषय में श्रवण करता है, तब उसके कान को बहुत अच्छा लगता है, कर्ण और हृदय, और उसके बाद जब अर्थ पे विचार करता है तो हृदय को बहुत अच्छा लगता है। और इस प्रकार से भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होती है, भक्ति उत्पन्न होती है, रति उत्पन्न नहीं भाव भक्ति होती है, और भक्ति अर्थात प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। देखिए, अगर विटामिन की कमी है तो वही विटामिन की गोली आप रोज लेंगे। मेरी बात समझ में आई? ऐसा वही लाल, हम लोग कुछ विटामिन की लाल लाल सी गोली रहती, वही गोली रोज खाते हैं, नई गोली रोज नहीं खाते हैं। मानते हैं नहीं बात? कोई विरोध नहीं। तो अब भगवान की श्रद्धा विकसित करने के लिए वही बातें बार बार सुननी होती हैं, तब व्यक्ति को विश्वास होने लगता है। ये गलत नहीं है। जब हम शास्त्र श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे भगवान की बात स्वीकार्य हो जाती है। ठीक है। श्रीपाद रामानुजाचार्य, वे देवता भी मेरे ही शरीर हैं, तनुम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। आदित्य तिष्ठत्य आदित्याद अंतरोयम आदित्यो न वेद यस्य आदित्य। शरीर में जो सूर्य में स्थित, आदित्य शरीरम यहाँ से होगा, जो सूर्य में स्थित रहकर उसका शासन करता है, पर जिसको सूर्य नहीं जानता, जिसका सूर्य शरीर है, इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादित सब देवता मेरे ही शरीर हैं। इस बात को ना समझकर भी जो जो भक्त मेरे जिस जिस इंद्रादि शरीर की श्रद्धापूर्वक पूजा करना चाहता है, उन ना जानने वाले भक्तों की उस देवता विषयक श्रद्धा को भी मैं, यह श्रद्धा भी मेरे ही शरीर में है, यह समझकर अचल निर्विघ्न स्थापन कर देता हूँ। अब बहुत अच्छे से श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने क्लियर किया कि भगवान उस देवता के उपासक की उस श्रद्धा को क्यों स्थिर करते हैं। अरे अब हमारे ही विभूति की पूजा कर रहा है, करे, ठीक है, इस अर्थ में, क्योंकि देवता को भगवान अपने से अभिन्न मानते हैं, हमारी विभूति हैं, हमारे सेवक हैं। देवता का उपासक देवता को भगवान से अलग मानता है। कभी कभी तो ऐसा अपराध कर देगा कि वो देवता को भगवान के बराबर मानेगा, या कहीं कहीं तो देवता को भगवान से ज्यादा मानेगा। और भगवान भी ऐसी लीला कर देते हैं। अजित भगवान विष्णु समुद्र मंथन के समय जब विष उपस्थित हुआ तो ऐसा प्रस्तुत किया, ओह ये विष तो बड़ा खतरनाक है, हम इसको बचने के लिए हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें, चलो शिव जी के पास चलते, खुद ही बोलते चलो शिव जी के पास चलते हैं, वो इस विष का निराकरण करेंगे। वो ऐसी लीला भी करते हैं कि कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं कि देखो, अगर शिव जी अधिक शक्तिशाली नहीं होते तो विष को भगवान स्वयं निरस्त नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन इनको शिव जी के पास जाना पड़ा। तो भगवान कभी कभी ऐसी लीला भी कर देते हैं जिससे लोगों को लगता है कि ना, देवता हमसे अधिक शक्तिशाली है। लेकिन भगवद गीता को समझेंगे तो आपकी बात ठीक हो जाएगी। तो भगवान इसीलिए श्रद्धा उत्पन्न करते, ठीक है, हमारी ही पूजा कर रहा है, हमारी पूजा कर रहा है नहीं, हमारी ही पूजा कर रहा है, ठीक है, आगे शुद्ध हो जाएगा। तात्पर्य, ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो आपने भगवान की कौन से गुण को यहाँ पे देखा? उदारता। जैसे इस जगत में कई बार लोग कहते तुम इस स्थान को छोड़ के नहीं जा सकते, तुमको इस कंपनी में काम करना ही पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि, ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं। अच्छा नहीं माना जाता ना ये? अरे भाई प्रेम से रहने दो ना, प्रेम सेवा कर रहा है, अच्छा लग रहा तो ठीक है, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? बोला जाता है कि नहीं? तो भगवान ये कह रहे हैं हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। हाँ, उन उपासना के फल में बहुत बड़ा भेद है, लेकिन तुम्हारी इच्छा, अगर उसके बाद तुम देवताओं की पूजा करना चाहते हो तो ठीक है।
ये सारे तात्पर्य सुनने के बाद भी कोई देवता की पूजा करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, करे। अच्छी बात है मतलब उसकी अगर वो करना चाहते तो ठीक है, करे, क्या कर सकते हैं। तो ये भगवान की अत्यंत उदारता है। कितनी सुंदर बात है, सब कुछ देने वाले भगवान हैं, फिर भी नॉन एक्सपेक्टेंट हैं। सब कुछ देने वाले भगवान हैं, फिर भी इंग्लिश में कहेंगे इज नॉट हेल बेंट, मर नहीं रहे कि उनकी पूजा करो। देवता की पूजा करना चाहते करो, लेकिन क्षुद्र लाभ प्राप्त होगा। छोटा, समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कर लो जितना भोगना है, बाद में नहीं कहना अरे ये तो इच्छा पूरी करना रह गया। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता, और भगवान से संबंध हमारा प्रेम का है। प्रेम के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति स्वतंत्र हो। इजी बातें हैं। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवद्गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। भगवान यह तो सुविधा दे रहे हैं कि देवताओं के पास जाओ अगर जाना चाहते हो, लेकिन सुखी रहोगे ये नहीं बोल रहे हैं। सुखी जीव तभी होगा जब वो भगवान की भक्ति करेगा। और ये केवल थ्योरी में भक्त लोग नहीं बोल रहे हैं, अपने जीवन में स्वयं अनुभव भी कर रहे हैं कि जैसे भगवान की भक्ति कर रहे हैं कितना सुख और शांति का अनुभव हमें होता है। सिंपल, गो फॉरवर्ड। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है, क्योंकि दोनों ही भगवान की शक्ति हैं। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। कहा गया है देवता कर्म सचिव, कर्म के सेक्रेटरी हैं। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा देते हैं। केवल भगवान हैं जो अपनी इच्छा से बिल्कुल हर तंत्र से स्वतंत्र होते हुए वह आशीर्वाद देते हैं। स्वराट है, यस। देवता तो बस पूछ पूछ के देते हैं, इतना दे दें, हाँ देते। अब क्या आप पूछेंगे कि भगवान से पूछ पूछ के देते हैं? नहीं, बात ये नहीं, वो उतना ही दे सकते हैं जितना उस पूजा के अनुसार दिया जाना चाहिए। संहिता होगी, जो कुछ होगा, हाँ, जो कोई प्रोसीजर का सिस्टम होगा वहाँ पे। जैसे कि अब यमराज जी लोगों को दंड देते हैं, तो ऐसा नहीं कि अब किसी को विशेष गुस्सा आया तो विशेष दंड दे रहे हैं। वो उतना ही दंड देते हैं जितना कि संविधान में लिखा है, उनके संविधान में लिखा हुआ है। ऐसे ही देवता लोग भी उतना ही देते हैं जितना कि उस कर्म के अनुसार दिया जाना चाहिए। लेकिन भगवान जब देते हैं तो कृपावश देते हैं, वो संविधान नहीं देखते हैं। ये अंतर है। जैसा कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। ये भी एक रुचिकर बात है कि वेद के द्वारा भी भगवान लोगों की श्रद्धा देवता में स्थिर करते हैं। देखो, वेद में लिखा है इसकी पूजा करने से, तो वो इसलिए लिखा है क्योंकि उस व्यक्ति की इच्छा है, उसके सार्वभौमिक कल्याण के लिए नहीं, उसके तात्कालिक इच्छा की पूर्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो कुछ ऐसी छोटी मोटी इच्छा लेके चल रहा है, हमें ये मिल जाए, संतान मिल जाए, हमें धन मिल जाए, हमें स्वर्ग मिल जाए, इसलिए भगवान उसके चित्त की अवस्था को देख करके ऐसा कर रहे हैं, ताकि कम से कम पूजा में तो लगे। ये बात, लोगों को आत्म साक्षात्कार में कोई रुचि नहीं है, ये बात है। दे डोंट वॉन्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एट द रूट। वह जन्म मृत्यु रूपी कठिनाई उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। क्या अखबार में कोई न्यूज़ें आती इस प्रकार की, भाई इस प्रकार से ये नया सोल्यूशन खोजा, इससे मृत्यु रुक जाएगी? ना, सॉल्व ही नहीं करना चाहते हैं लोग। वो सोचते हैं कि सॉल्व हो ही नहीं सकती, तो उसके बारे में डिस्कशन करने से होगा क्या, जबकि गीता में स्पष्ट उसका उपाय दिया गया है। तो एक मिनट, उदाहरणार्थ एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है, और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिवजी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्र में विभिन्न देवताओं की पूजन की विधियां बताई गई हैं।
चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदयों में अवस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। बहुत स्पष्ट है, सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के अभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। जैसे मेरा हाथ मेरे शरीर के अनुसार ही कार्य करता है, और एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। भगवान के हाथ को ही इंद्र को भगवान का हाथ कहा गया है। तो अब जैसे मेरा हाथ मेरे शरीर के प्रयास के अनुसार ही चलेगा, ऐसे ही सारे देवता भगवत इच्छा के अनुसार ही चलते हैं। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में विस्तृत रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूर्ण करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं है। हम एक बात बोल के रुकेंगे। देखिए, इस जगत में किसी को कोई भी सहायता मिल रही तो कहाँ से मिल रही है? भगवान से ही मिल रही। भगवान ही उस व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हैं। ये देखने का सामर्थ्य भक्त को जुटाना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। सूर्य है, चंद्रमा है, जल है, वायु, जो कुछ भी है, इसके देवता नियामक है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये कुछ भी जो हमको दे रहे हैं ये भगवान की व्यवस्था से दे रहे हैं। वी मस्ट नॉट नेग्लेक्ट दैट। और इससे जो भी हमें आशीर्वाद देवताओं से भी मिल रहा है वह भी भगवान के द्वारा ही हमारे पास आ रहा है। यह विचार करके भगवान की शरणागति स्वीकार करना चाहिए, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। Let's stop here. No questions here. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।